जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के एक बयान ने पूरे देश की राजनीति में भयंकर उथल पुथल और हलचल मचा दी है। मदनी की जुबान ने ऐसा जहर उगला है जिसने देश भर में आग लगा दी है। धर्म के आधार पर बंटवारे के बावजूद, पाकिस्तान बनने के बावजूद, जिस भारत में मुसलमानों को राष्ट्रपति से लेकर सेना के शीर्ष पदों पर बिठाया गया, उसी भारत में मौलाना मदनी जैसे जहरीले मौलाना एक ऐसा जहरीला खेल खेल रहे हैं जो राहुल गांधी और टुकड़े टुकड़े गैंग का फिक्स एजेंडा लगता है। एक और तो दिल्ली धमाकों पर मौलाना मदनी की जुबान सिल जाती है, लेकिन दूसरी ओर तुष्टीकरण की सियासत से ये बाज नहीं आते। जी हां, मौलाना मदनी ने अमेरिका और लंदन का जिक्र करते हुए कहा, जहर उगलते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको कोई पद नहीं दिया जा रहा है। आपको मौलाना का पूरा विवादित बयान सुनाएंगे, लेकिन साथियों, क्या यह सच है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इसे एक प्रोपेगेंडा के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और भारत की शांति में खलल डालने की नापाक कोशिश की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे मौलाना भारत को फिर से विभाजित करने की नापाक साजिश में नहीं लगे हैं? क्या इनके दिमाग में एक और पाकिस्तान नहीं है? क्या ये देश में दंगे का षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं और समाज को तोड़ने की पूरी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं? एक ओर बीजेपी इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस जैसी पार्टी खुलकर इसका समर्थन कर रही है, जबकि बड़े बड़े मुस्लिम नेता, टॉप ऑफिसर भी मदनी को करारा जवाब दे रहे हैं। और इसी के चलते अब देश भर में मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल मचा है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में पोल खोलेंगे मौलाना अरशद मदनी की, जो देश में धार्मिक आग भड़काने के लिए विवादित बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं, और इस बयान के बाद कैसे देश का सियासी पारा उफान पर है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। क्या भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव? क्या भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा अत्याचार? मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर उगला जहर। भारत के लोकतंत्र पर मौलाना का विवादित बयान। मुसलमानों को भड़का रहे मौलाना अरशद मदनी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। मदनी ने दावा किया है कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक कार्यक्रम में मदनी ने कहा, दुनिया सोचती है कि मुसलमान लाचार, खत्म और बंजर हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, जबकि भारत में वही व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक नहीं बन सकता। अगर बना तो वो आजम खान की तरह जेल चला जाएगा। एक बार आपको मौलाना मदनी के जहरीले बोल से रूबरू कराते हैं, सुनिए। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान, एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम को बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। सुना आपने कैसे ये मौलाना मुसलमान कार्ड खेल रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई से मदनी का सांस फूल रहा है। मदनी छाती पीट रहे, लेकिन दिल्ली धमाके पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। ओवैसी बोल रहे हैं, लेकिन मदनी
खामोश हो गए हैं। दिल्ली विस्फोट पर मदनी की जुबान लॉक हो चुकी है और सजायाफ्ता आजम खान पर कार्रवाई से इनका दिल धड़क रहा है। इनको गहरी तकलीफ हो रही है। सरकार लगातार काम कर रही है ताकि मुसलमान कभी सिर ना उठा सके, ये मदनी कह रहे हैं। मौलाना मदनी का ताजा बयान सिर्फ विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं है, बल्कि देश के माहौल को जानबूझकर जहरीला बनाने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सवाल है कि आखिर मदनी बार बार भारत को बदनाम करने वाले बयान क्यों देते हैं, मुसलमानों को तोड़ने वाला बयान क्यों देते हैं, जबकि दुनिया जानती है कि यही भारत देश मुसलमान राष्ट्रपति, मुसलमान गवर्नर, मुसलमान चीफ जस्टिस, मुसलमान एयर चीफ मार्शल और कई मुसलमान केंद्रीय मंत्री तक को देख चुका है। आज भी बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। आज भी देश में कई मुसलमान सांसद हैं, कई मुसलमान विधायक हैं, कई मुसलमान जज हैं, कई मुसलमान सेना में टॉप अधिकारी हैं, पुलिस में बड़े पदों पर हैं, आईजी डीआईजी हैं, आईएएस आईपीएस हैं। बॉलीवुड में मुसलमानों का जलवा है। भारतीय क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज हैं, लेकिन यह हकीकत इन्हें नजर नहीं आती, या तो ये देखना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि मदनी एक पुरानी, कट्टर और बंद इस्लामी सोच को जिंदा रखने के लिए हर राष्ट्रीय मुद्दे को हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखना जरूरी समझते हैं। दिल्ली ब्लास्ट जैसे गंभीर मामले पर खामोशी और दूसरी ओर संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई होते ही आंसू बहाना, यह सिर्फ दोहरी राजनीति और नीच मानसिकता का प्रमाण है, ताकि मुसलमानों पर अत्याचार का नैरेटिव सेट कर अपनी सियासी रोटी सेकी जाए और कांग्रेस जैसी राजनीतिक तुष्टीकरण से लबरेज पार्टियों को मदद किया जाए। तभी तो कांग्रेस मदनी के बयान का समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने मदनी के बयान को बताया सच। मौलाना मदनी के बयान का कांग्रेस ने पुरजोर समर्थन किया है। अरशद मदनी के बयान पर कांग्रेस के विवादित नेता उदित राज ने कहा, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित और ओबीसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, लेकिन सिर्फ एक खास जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की 48 यूनिवर्सिटियों में से किसी में मुसलमान चांसलर नहीं हैं और वे भारत के 159 टॉप इंस्टीट्यूशन से भी गायब हैं। आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी मांग करती है कि इन इंस्टीट्यूशन में सिर्फ संघ के सदस्यों को ही अपॉइंट किया जाए। अल फला यूनिवर्सिटी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में लेटरल एंट्री आईएएस रिक्रूटमेंट, जिसे राहुल गांधी के ऑर्डर पर रोक दिया गया था, उसमें डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट हुआ और कोई भी रिक्रूट एससी एसटी ओबीसी नहीं था। यह सरकार मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों को बाहर रखती है। जरा समझाइए इनको। देश की राष्ट्रपति दलित है, देश के पीएम ओबीसी जाति से आते हैं, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुसलमान थे, फिर भी ये सियासी तौर पर अंधे हो चुके हैं और इनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ये विवादित नेता इसी तरीके के विवादित बयान अक्सर देते रहते हैं, ताकि किसी तरह से देश में हिंदू वर्सेस मुसलमान कराया जाए और इसी के जरिए वोट बैंक हासिल किया जाए। मदनी के बयान पर बीजेपी का करारा पलटवार। मदनी के बयान के बाद देश भर में तूफान मचा हुआ है। एक ओर कांग्रेस समर्थन कर रही है तो दूसरी ओर बीजेपी करारा जवाब दे रही है। बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जमीयत उलेमा हिंद जैसी संस्था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसके अध्यक्ष का ऐसा बयान चौंकाने वाला है। मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। भारत का मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी टीम का कप्तान बन सकता है, एयर चीफ मार्शल बन सकता है। संविधान ने हर पद तक पहुंचने का अधिकार मुसलमानों को दिया है। कई उदाहरण भी मौजूद हैं, लेकिन यह कहना कि कोई मुसलमान वाइस चांसलर नहीं बन सकता, यह पूरी तरह से गलत और गैर जिम्मेदाराना है। जबकि जेडीयू जैसी पार्टी भी अरशद मदनी को माफी मांगने की नसीहत दे रही है। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर ने भी मदनी के बयान की कड़ी आलोचना की है, जबकि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी इस बयान को देश का माहौल खराब करने वाला बयान बताया। अरशद मदनी के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी नियाज खान का एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गया है, जिनका पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो लिखते हैं, जिस मुसलमान ने शिक्षा प्राप्त की वो लंदन, न्यूयॉर्क का मेयर बना,
तो अमेरिका में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। जिस मुसलमान ने कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंक्चर बनाने वाला बना। शिक्षा मुसलमानों के लिए रामबाण औषधि है, समझें इसे। यानी ये सीधे सीधे कह रहे हैं जिन मुसलमानों ने शिक्षा को महत्व दिया वो बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन जो कट्टरपंथी मौलवी मौलाना जो तुष्टीकरण की सियासत करते हैं वो इसी तरीके की साजिश में लगे रहते हैं और उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। साथियों, भारत का लोकतंत्र किसी की दुहाई से नहीं अपनी ताकत से चलता है। यहाँ कुर्सियां जाति धर्म की मोहर से नहीं हुनर और हक से मिलती है। इस मिट्टी ने राष्ट्रपति से लेकर मिसाइल वैज्ञानिक तक हर धर्म हर तबके के लोगों को आसमान छूते देखा। इसलिए दुनिया सिर्फ हमारे देश की चमकती उपलब्धियां देखती है और भारत किसी भी कट्टर सोच से नहीं डरता, क्योंकि यहाँ इंसाफ की बुनियाद आज से नहीं सदियों से मजबूत है और यही लोकतंत्र का असली कमाल है। और इसीलिए भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। अब जिसको भारत में दिक्कत है उसके लिए शायद पाकिस्तान के दरवाजे खुल जाएं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।